हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12 की। क्लास 12 हमने शुरू करवाया था चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर मैं पहले ही बहुत सारे टॉपिक्स और वीडियो बना चुका हूं, जहां हमने खत्म किया सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और फिर हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज भी कर लिया है। और जो हमने लास्ट टॉपिक शुरू किया था टेंजेंट नॉर्मल, और टेंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। मैंने उसके बहुत सारे क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं ऑलरेडी वीडियो पे अपलोड कर चुका हूं सेम प्लेलिस्ट में, तो भाई जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो और खासकर कंसेप्ट ना सीखा हो तो वो जरूर सीख लेना, क्योंकि उसके बिना आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो चलो फिर शुरू करते हैं उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। इस वीडियो में शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, जहां पे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। हमें क्या निकालनी है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। हमें इक्वेशन निकालनी है उन सारी लाइनों की। इसका मतलब मैं समझ गया, जब से लिखा है ऑल लाइंस यानी कि लाइन एक से फालतू आएंगी, और क्या पता आएंगी भी ना आए, तो देखेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से। हैविंग स्लोप 2, जिसका स्लोप 2 हो, और विच आर टेंजेंट टू द कर्व, और वो इस ठीक है उस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप 2 हो और जो टेंजेंट हो इस कर्व के ऊपर, ठीक है। तो हमने ये बात तो समझ ली। अब हम जानते हैं इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास दो चीज होनी चाहिए। वो क्या? एक तो पहली बात पासिंग पॉइंट, और दूसरी बात स्लोप। जैसे ही मेरे पास दो चीज आएगी मैं इक्वेशन निकाल दूंगा। और मैं क्या, जिसके पास भी दो चीज आ गई ना, पहले क्या पासिंग पॉइंट, दूसरा क्या स्लोप, वो आराम से इक्वेशन निकाल सकता है। तो बस स्लोप तो मेरे पास है ही, अब मुझे सिर्फ किसकी जरूरत थी? वो थी पासिंग पॉइंट की। और जैसे ही मेरे पास पासिंग पॉइंट मिल जाएगा मैं इक्वेशन निकाल दूंगा और सवाल ढेर हो जाएगा। तो मैंने देखा ये ना मेरा कर्व क्या है, y बराबर 1 में x माइनस 3, और मुझे इसकी टेंजेंट का स्लोप निकालना है। और मैं जानता हूं कि भाई जैसे ही हम किसी कर्व का डेरिवेटिव कर देते हैं तो उसकी टेंजेंट स्लोप आ जाता है, और मैं स्लोप दे भी रखा है। तो बात आई भैया निकालने कैसे, तो डेरिवेटिव कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और जैसे ही मैंने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया मेरी टेंजेंट का स्लोप, मेरी नहीं मतलब इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप आ गया है। तो y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाई dx। डेरिवेटिव करना बच्चा जानता है, पूरा फिफ्थ चैप्टर हर एक क्वेश्चंस के साथ अलग से प्लेलिस्ट में करवा चुका हूं मैं, जिसे ना देखा वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाई dx। अब बात है इसकी, तो 1 बाई एक्स का क्या होगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर, -1 बाई एक्स स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया, -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। सबको पता है ना 1 बाई डेरिवेटिव क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह है जिसे x मान रखा है उसका स्क्वायर। और मैं पहले कहूं भी चेन रूल कि अब इसे x मानना था थोड़ी, तो x का 1 और 3 का 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 1 लिखूं चाहे ना लिखूंगा फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास टेंजेंट का स्लोप। अब बातें भी तो हमारे पास पहले ही था, आपने क्यों निकाला? ताकि मैं इन दोनों को इक्वेट करके क्या निकाल सकूं, x की वैल्यू, ताकि कोऑर्डिनेट आए। तो बहुत बढ़िया। अब अकॉर्डिंग टू सवाल वाला, ये भी क्या है, इस कर्व की, कौन से कर्व था, इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप, और ये भी क्या है, टेंजेंट का स्लोप। तो बस मैंने दोनों को बराबर रख दिया, -1 अपॉन में x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर आ गया किसके, 2 के। अब ये माइनस वहां से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस को वहां भेज दिया, -2 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये 1 अपॉन में x प्लस 3 का होल स्क्वायर मैंने सोल्व करने की कोशिश की से, तो इसको वहां भेजूंगा, तो ये वहां से क्या मल्टीप्लाई हो गया, तो -2 मल्टीप्लाई में क्या आ गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 है इसको यहाँ ले आया, तो -1/2 बन जाएगा वापिस ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या देखा, मुझे सोल्व करना है x की वैल्यू के लिए, पर मैंने क्या देखा यहाँ पे कि भाई जिंदगी में कुछ भी कर लूं किसी का स्क्वायर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्या है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं कि कभी भी किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता। मैं इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो जिनका दिमाग ज्यादा तेज चल रहा हो तो ज्यादा तेज ना चलाएं, उसे रोकें, ठीक है। तो कभी भी किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो मैं क्या लिख दूंगा, देयर इज नो टेंजेंट which having slope 2,
ऐसी कोई भी टेंजेंट मौजूद नहीं है जिसका स्लोप 2 है। ठीक है, तो भाई इंग्लिश में लिखिए ना आराम से, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देयर इज नोट, क्यों? क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू ही नहीं निकाल पा रहा मैं, और जब एक्स और वाई की वैल्यू ही निकाल पा रहा तो बेशक स्लोप दे रखा हो, टेंजेंट नहीं बन सकती। आई बात समझ में? तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसी कोई भी टेंजेंट मौजूद नहीं है जिसका स्लोप 2 हो और वो इस कर्व के ऊपर हो। तो बस अब इसको स्क्रीनशॉट लेना हो, फोटो फाटो खींचनी हो, खींच लियो मैट्रॉन बोर्ड के सामने से। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की। अब जो उतारना है वो उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से। चलो, मैंने आपके सामने बोर्ड पे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में उसने क्या बोला है, देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, फिर से हमें क्या निकालनी है, सारी लाइंस की इक्वेशन हैविंग स्लोप 0, जिसका स्लोप क्या हो, 0 हो, और जो टेंजेंट हो, विच आर टेंजेंट टू दिस कर्व, वो इस कर्व के ऊपर क्या हो, टेंजेंट भी हो। तो भाई अब स्लोप हमें दे दिया है, हमें इक्वेशन निकालनी है, हमें एक चीज और चाहिए, वो क्या, पासिंग पॉइंट। तो बस कर्व हमारे पास ये रहा, तो कर्व क्या आ गया, y बराबर है 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3। अब मैं जानता हूं मेरे पास टेंजेंट का स्लोप है, और अगर मैं एक तरीके से टेंजेंट का स्लोप और निकालूं जिसमें x हो, दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल सकता हूं, जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया है। आई बात समझ में? तो बस अब मैं करूंगा, इसका डेरिवेटिव कर दूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि जैसे ही हम कर्व का डेरिवेटिव कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो टेंजेंट का स्लोप मौजूद हो जाता है। और क्यों ऐसे ही स्लोप निकलता है, इसके ऊपर मैंने बात की थी कंसेप्ट वाली वीडियो में। आई बात समझ में? तो देखते हैं, तो y का हमारा 1 तो हो जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा, dy/dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रहेगी भैया यहां पे क्या करें, यहां पे 2 चीज डिवाइड में है, और जब जब 2 चीज डिवाइड में होता है, डेरिवेटिव करने के लिए क्या लगाते हैं हम, कोशेंट रूल। और वो क्या बोलता है, बेटे नीचे वाले का तो कर दे तू आंख बंद करके स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब पहले वाले का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 यू का यू, बीच में माइनस। अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आ गया, 2x और माइनस 2x का -2, और 3 का कांस्टेंट है 0। समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, और भाई यहाँ माइनस में ब्रैकेट लगाए ना गलती हो जाएगी, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अभी तो एक्स स्क्वायर का 2 तक नीचे आ गया, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो 2x और 2x का हो गया 2। ठीक है, क्यों, 5x का 5 नहीं होता, 100x का 100 नहीं होता, 5000x का 5000x नहीं होता, तो 2x का 2 हो जाएगा। कैसे भैया, 2 कांस्टेंट है, यूं का रहेगा मल्टीप्लाई में, x का 1 हो गया, और 3 का 0 कांस्टेंट है। ठीक है, और ये वाला 1 हमारा यूं का यूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव ये यूं का यूं, फिर इसका डेरिवेटिव ये वाला यूं का यूं। अब 0 गुणा में कुछ भी हो, खत्म, ये तो साफ खत्म हो गया, 0 आ गया। यहाँ तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस के अंदर भेज रहा हूं, तो -2x प्लस में 2 हो जाएगा ये, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब उसने क्या बोला था मुझे कि भाई जो भी डेरिवेटिव आया है ना, उसे क्या रख दे, 0 के बराबर, मतलब उसने क्या बोला था, ये आ गया हमारा क्या, टेंजेंट का स्लोप, अकॉर्डिंग टू सवाल वाला, ये हमारा क्या आ गया, टेंजेंट का स्लोप। और स्लोप हमारा क्या है, ये रहा, एक और स्लोप है, 0 भी तो स्लोप ही है। तो बस अब जो भी ये स्लोप आया है, यानी कि -2x प्लस में 2, और अपॉन में क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3, अब ये स्लोप है हमारा ये वाला। और वो बोल रहा है स्लोप तो बेटा ये भी है, दोनों स्लोप सेम ही हमारे, तो मैंने इसको 0 के ऊपर रख दिया। अब क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये पूरा वहां जाके मल्टीप्लाई में गया, 0 हो गया, तो -2x प्लस में 2 बराबर आ गया 0 के, 2x वहां जाके प्लस का हो गया, तो 2x वहां जाके प्लस का हो गया, x की वैल्यू क्या आएगी, 2/2 यानी कि 1 आ गया, x की वैल्यू 1। अब हमारे पास x1 आ गया, क्या मैं यहां से y निकाल सकता हूं, बिल्कुल, x के वैल्यू 1 को पुट कर दो आप इस क्वेश्चन में, तो देखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ताकि पॉइंट निकाल सकूं, स्लोप तो है ही मेरे पास। अगर मुझे इक्वेशन चाहिए, 2 चीज चाहिए होंगी, एक स्लोप, दूसरा पासिंग पॉइंट। स्लोप तो मैं निकाल चुका हूं, पासिंग पॉइंट और चाहिए, तो भाई y यूं का यूं, 1 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में 3। अब 1 यूं का यूं, एक्स स्क्वायर में निकाल चुका हूं, कितनी आई थी, ये रही 1, पुट कर दो यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 गुणा में 1 2, और प्लस में 3, तो 3 और 1 4, 4 में से 2 गए, कितना आ गया 2, यानी कि 1/2, ये आ गई y की वैल्यू। तो अब मेरे पास पासिंग पॉइंट भी है, वो कितना है 1 और 1/2, और मेरे पास स्लोप भी है, और वो कितना है 0। तो अब मैं निकाल लूंगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, और हम सब जानते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन
का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर है mx माइनस x1, जहां पे y1 x1 क्या होता है हमारे पासिंग पॉइंट और m हमारा क्या होता है स्लोप। तो पुट कर रहा हूं y माइनस y1, अब y का पॉइंट कितना है हमारे पास 1/2, m स्लोप कितना है 0। अब x माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर अब कुछ भी आ रहा है 0 हो जाएगा वो, तो फिर भी रख लेते हैं x माइनस x1 1 आ गया, ये वाला पार्ट पूरा 0, तो y माइनस 1/2 बराबर आ गया 0 के, तो y बराबर आ गया 1/2। या तो ये हमारी इक्वेशन होगी या फिर ये हमारी इक्वेशन होगी, हमने निकाल ली है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो बस उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना। यहाँ पे एक ही इक्वेशन आई क्योंकि पासिंग पॉइंट भी एक ही था हमारे पास। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन नंबर 10 था मेरे हिसाब से, 10 या 9, जहां पे 2 इक्वेशन आई थी, वहां पे 2 पॉइंट्स आए थे हमारे। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और हमने इक्वेशन निकालना सीख लिया है। तो एक बार मैं समराइज करूं, अब तक हमने क्या कर लिया है, हमने टेंजेंट निकालना सीख लिया। ठीक है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, पासिंग पॉइंट निकालने सीख लिए कि पॉइंट कैसे निकालते हैं। अब जब पॉइंट भी निकालना सीख लिया, स्लोप भी निकालना सीख लिया, तो हमने एक चीज और सीखी, वो क्या, इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आगे अब कुछ बेहतरीन क्वेश्चन और आएंगे और अब तो आएंगे हमारे सारे इंपॉर्टेंट सवाल। तो भाई जाना कहीं नहीं है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, अब जिसको जो उतारना वो उतार सकता है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, जिसको जो उतारना वो उतार सकता है। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 12 उतार लिया होगा। और भाई एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, ठीक है, जिसको जो भी डाउट रहता है, ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है वीडियो में, कोई भी सजेशन हो मेरे लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो ऑप्शन खुला हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, और कोई भी सजेशन हो मेरे लिए, उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं। अब जिसको जो और किसी भी तरह कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है, वो भी वो शेयर कर सकता है मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में, खासकर वीडियो से रिलेटेड। आई बात समझ में। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब हम जो अगले क्वेश्चन करेंगे उसके बाद करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिसको जो उतारना है वो उतार ले, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, फोटो खींचना है फोटो खींच ले। ठीक है, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।